Hello dear students, how are you? I wish all of you will be healthy and safe. So student, today I am going to explain your session number 4 of unit 1, that is effective communication. Okay. So what is effective communication? So great leaders and well-known persons around the world like Mahatma Gandhi, Nelson Mandela, Narendra Modi, Malala Yousafzai and other have been inspirational because of their effective communication skills. Okay. These great leaders are popular. Why? Because of their effective communication. Okay, महात्मा गांधी, नेल्सन मंडेला, नरेंद्र मोदी के बारे में तो आप अच्छे से जानते हैं, मलाला यूसुफजई। तो ये सारे इतने लोग हैं, इतने वेल नोन हैं, इतने इन पर्सन्स की ग्रेट लीडर्स हैं। सब लोग इनको सुनना चाहते हैं, सब लोग इनके बारे में जानना चाहते हैं। व्हाई? बिकॉज ऑफ देयर इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल। ओके, आपने देखा है नरेंद्र मोदी जब भी मन की बात करते हैं, कहीं पे भी उनकी स्पीच होती है, तो हजारों लाखों लोग उनको सुनने के लिए जाते हैं। उसका रीजन यही है कि उनका जो वे ऑफ कम्युनिकेशन है, जो उनका कम्युनिकेशन स्किल है, वो स्ट्रांग है, वो इफेक्टिव। ओके, सो इट इम्प्लाइज दैट द ट्रांसमिटेड कंटेंट हैज बीन रिसीव्ड। जो भी कंटेंट ट्रांसमिट किया जा रहा है वो रिसीव्ड हो रहा है रिसीवर को प्रॉपरली एंड अंडरस्टूड बाय द रिसीवर इन अ मैनर दैट वाज प्लान्ड बाय द सेंडर। मींस जो सेंडर जिस हिसाब से प्लान कर रहा है कि जो वो डिलीवर करना चाहता है, जो रिसीवर के माइंड में सेट करना चाह रहा है, वो प्रॉपरली सेट हो रहा है। ओके, तो इसलिए ये इतने जो ग्रेट लीडर्स हैं वो इतने पॉपुलर इसी वजह से थे और इसी वजह से हैं, बिकॉज ऑफ देयर इफेक्टिव communication. Okay, so now, so what are the factors of effective communication? So to become an effective communicator you have to visit these factors. So number one, content. आपका जो मटेरियल है वो कैसा होना चाहिए? दिस रेफर्स टू द लैंग्वेज दैट हैज बीन यूज्ड इन द मैसेज। तो जो मैसेज में आपकी लैंग्वेज क्या है, ओके, दैट इज कॉल्ड कंटेंट। आप क्या लैंग्वेज अपने मैसेज में यूज कर रहे हैं। टू मेक कम्युनिकेशन इफेक्टिव, कंस्ट्रक्ट प्रॉपर सेंटेंस एंड यूज द राइट वर्ड्स। तो कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए जरूरी है यू हैव टू कंस्ट्रक्ट द प्रॉपर सेंटेंस। योर सेंटेंसेस शुड बी प्रॉपर एंड यूज द राइट वर्ड्स। और ऐसे वर्ड्स यूज करने हैं जहां रिसीवर को बिल्कुल ऐसा लगे कि ये बिल्कुल, हाँ, ये बिल्कुल सही बात है, ये हमारे लिए ही बनाया गया, बिल्कुल सही बात है। ओके, नेक्स्ट प्रोसेस, इट रेफर्स टू द वे मैसेज इज डिलीवर्ड। मैसेज को किस वे में डिलीवर किया जा रहा है, क्या प्रोसेस है मैसेज की डिलीवरी का। ओके, द एलिमेंट्स लाइक टोन ऑफ वॉइस, गेस्चर, बॉडी लैंग्वेज एंड स्टेट ऑफ माइंड कैन बी आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग कम्युनिकेशन। ओके, सो एट द टाइम ऑफ कम्युनिकेशन तो ये सारी चीजें हमें ध्यान में रखनी है। लाइक टोन ऑफ वॉइस, वॉइस की टोन कैसी है, ओके, किस वे में हम बात कर रहे हैं। गेस्चर्स, बॉडी लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज क्या है, स्टेट ऑफ माइंड, क्या सामने वाला जो रिसीवर है उसका माइंड क्या चल रहा है, क्या स्टेट ऑफ माइंड है, कैसे हम किस मूड में वो बैठा हुआ, किस तरीके से हमको बात करनी है। कैन बी आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग कम्युनिकेशन, ये कम्युनिकेशन के दौरान आइडेंटिफाई करना। ओके, सो ओनली 7% इंटरप्रिटेशन स्पोकन कम्युनिकेशन कम फ्रॉम वर्ड्स अलोन। केवल बोलने से, वर्ड से 75% इंटरप्रिटेशन होता है। 55 comes from the body language. Now you can see, so body language has the effective part. So whenever you communicate to someone or to individual or publicly, so you have to focus on your body language. Okay? And 38% comes from the tone. एक 38% आता है आपकी टोन क्या है। ओके, नेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट मीन्स किस टॉपिक पे आपकी बात हो रही है। इट रेफर्स टू द सिचुएशन एंड एनवायरनमेंट इन विच द मैसेज इज डिलीवर्ड। किस सिचुएशन में, एनवायरनमेंट क्या है, किस वे में बात की जा रही है। ओके, इंक्लूडिंग द फिजिकल एनवायरनमेंट, कल्चरल फैक्टर एंड डेवलपमेंट फैक्टर्स। ओके, तो ये सारे फैक्टर्स माइंड में रखने हैं कि भाई पब्लिकली अगर आप किसी से बात कर रहे हैं तो वहाँ का फिजिकल एनवायरनमेंट क्या है, कैसे लोग हैं, वहाँ के कल्चर कैसा है। ओके, तो वहाँ किस तरह का डेवलपमेंट फैक्टर्स है। ओके, ये सारी चीजें, ये कुछ फैक्टर्स हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ओके, so next, that is 7 C's of effective communication. Okay, these are the 7 rules of effective communication. The effective communication की कुछ rules हैं. So these rules are known as 7 C's of communication. Okay, so 7 C's also known as the 7 principles of communication help us to focus our thoughts and ideas for effective communication. So these are applicable for both verbal as well as non-verbal.
If you are talking in a verbal way or non-verbal way, you have to use these 7 C's. Okay, so according to this, the information being conveyed through communication should be. तो इसके अकॉर्डिंग जो इंफॉर्मेशन आप सेंड कर रहे हैं, कन्वे कर रहे हैं, वो कैसी होनी चाहिए. So these are the 7 C's. First C stands for clear, concise. Second, third one is concrete, correct, coherent, complete, and courteous. Okay, so we will discuss all these one by one. So clear. Okay, constructing the message is the first step in any communication. जब भी हम कोई भी कम्युनिकेशन करने जा रहे हैं तो फर्स्ट स्टेप आपका मैसेज किस तरह से कंस्ट्रक्ट हुआ है. इट मस्ट बी ट्रांसपेरेंट एज पॉसिबल. ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, उसमें कोई भी घुमाव फराव नहीं होनी चाहिए. ओके, क्लैरिटी ऑल्सो about avoiding the use of complex word sentences and confusing words. Okay, आपका सेंटेंस क्लियर होना चाहिए, उसमें कोई कॉम्प्लेक्शन नहीं होना चाहिए, कोई कंफ्यूजिंग वर्ड्स नहीं होने चाहिए. स्पष्ट रूप से बिल्कुल साफ साफ शब्दों में आपको रिसीवर को मैसेज देना है. ओके, next one is concise. Concise is brief. Okay, it refers to the explain things in a brief yet a comprehensive manner. आप जो थिंग्स हमको एक्सप्लेन करनी है वो ब्रीफली करनी है. ऐसा नहीं कि हमें किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में हम बात कर रहे हैं तो उसके बारे में रामायण बोले जा रहे हैं, चलती जा रही है चलती जा रही है. नहीं, यू हैव टू टॉक पॉइंट टू पॉइंट. ओके, एडिंग अननेसेसरी डिटेल्स मेक आवर कम्युनिकेशन इनइफेक्टिव. फालतू की रामायण लिखेंगे, बोलेंगे या अपने मैसेज में राइट डाउन करेंगे तो जो रिसीवर है वो बोर हो जाएगा, वो इंटरेस्ट नहीं लेगा. The fewer the words, the more impressive and effective is the communication. कम से कम वर्ड्स होंगे, ज्यादा इंप्रेसिव रहेगा और आपका जो कम्युनिकेशन होगा वो इफेक्टिव होगा. ओके, सो नेक्स्ट कॉन्क्रीट. कॉन्क्रीट मीन्स ट्रस्ट. The concreteness refers to the communication that is believable and credible. मतलब लोग उस पर भरोसा करें और उसको फॉलो करें. In order to create trust between the communicators. So concrete communication is being specific and clear rather than being vague and general. ओके, वैक्यूम इज रफ. मतलब अगर आप कोई भी डेटा अगर वहां पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो योर डेटा मस्ट बी एक्यूरेट. ऐसा नहीं आप रफली कोई डेटा दे रहे हैं जिसके बारे में आपको पता ही नहीं है कि एक्यूरेट फिगर क्या है. ओके, जहां फिगर सपोज कोई 1 लाख की है तो वहां आप 1 करोड़ बोल रहे हैं, 10 करोड़ बोल रहे हैं, तो ये एक इफेक्टिव वे नहीं है कम्युनिकेशन का. ओके, इफ यू आर रिप्रेजेंटिंग समवन तो सम डेटा, दैट डेटा मस्ट बी एक्यूरेट, करेक्ट. So accuracy is an important element of the communication. So it avoids miscommunication and mistrust and creates a positive image in the mind of the receiver. Okay, जो इंफॉर्मेशन आप डिलीवर कर रहे हैं that should be correct. क्योंकि रिसीवर वहां पर हजारों में है, लाखों में है, तो वह आपके कम्युनिकेशन पे एक एक पॉइंट पे कमियां निकालेंगे. तो इसका मतलब यह है कि आपकी जो इंफॉर्मेशन जो आप डिलीवर कर रहे हैं that should be correct. ओके, इससे जो रिसीवर होगा उसके दिमाग में जो मिसकम्युनिकेशन होगा वो नहीं होगा. एक पॉजिटिव इमेज जो आएगी रिसीवर के माइंड में, उसे समझ में आएगा कि ये जो सामने वाला बोलने वाला है इसका जो कम्युनिकेशन है वो एक्यूरेट है, करेक्ट, जो बात कहता है बिल्कुल सही कहता है. ओके, सो नेक्स्ट सी स्टैंड्स फॉर कोहेरेंट, मींस लॉजिकल. द कोहेरेंट मैसेज इज लॉजिकल एंड मेक सेंस द रिसीवर. आपका जो मैसेज है वो लॉजिकल होना चाहिए, इलॉजिकल नहीं होना चाहिए. ओके, सो ऑल सेंटेंसेस इन द रिटन कम्युनिकेशन शुड बी कनेक्टेड एंड रिलेवेंट टू द मेन टॉपिक. जो भी आप अपना रिटन कम्युनिकेशन या ओरल कम्युनिकेशन में जो भी आप अपना सेंटेंस दे रहे हैं दैट शुड बी कनेक्टेड एंड रिलेवेंट टू द मेन. जो मेन टॉपिक आप डिलीवर करना चाहते, जिस पॉइंट पे दे रहे हैं उसके रिगार्डिंग बहुत सारे एग्जांपल लोग देते हैं उस अपनी बात को समझाने के लिए. तो जो पॉइंट्स हम दे रहे हैं वो हमारे मेन टॉपिक से कनेक्टेड होने चाहिए. ओके, जिस पॉइंट को हम देना चाह रहे हैं ऐसा नहीं होना चाहिए हम भटक जाए कहीं की बात को कहीं जोड़ दें, ऐसा नहीं होना चाहिए. विदाउट इट द रिसीवर ऑफ द मैसेज विल लूज ट्रैक एंड व्हाट यू वांट टू कन्वे. तो अगर ऐसा होगा तो होगा क्या, रिसीवर उस मैसेज को, मैसेज जो हम डिलीवर कर रहा है सेंडर, तो अब रिसीवर उस ट्रैक से हट जाएगा और वो समझ नहीं पाएगा कि भाई बात किस बारे में हो रही है. ओके, नाउ कंप्लीट. अ कंप्लीट मैसेज विल have all the information in the receiver needs to know. Okay, तो एक कंप्लीट मैसेज होना चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो इन्फॉर्मेशन हम डिलीवर कर रहे हैं वो आधी अधूरी है. ओके, इससे जो आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन से जो रिसीवर को पता ही नहीं चल पाएगा कि बात क्या थी, डिलीवर क्या होना था. To ensure that a message is complete, it is essential to think of the questions the receiver might have when he receives the message. जब उसके पास पूरी इंफॉर्मेशन वहां पर कंप्लीट इंफॉर्मेशन हो जाएगी तो इट इज एसेंशियल टू थिंक ऑफ द क्वेश्चंस. तो
रिसीवर के माइंड में क्वेश्चंस भी अराइज होना चाहिए, माइट हैव व्हेन द रिसीव द मैसेज, ऐसी मैसेज मिली तो उसके माइंड में क्वेश्चंस भी रेज होना चाहिए कि हाँ भाई ये बात है तो ये कैसे है, किस तरह से होना। ओके, नाउ courteous means respect, the message should convey respect for the receiver, मैसेज में सामने वाले के लिए रेस्पेक्ट भी होना चाहिए। द रिसीवर शुड बी एड्रेस्ड इन अ फ्रेंडली एंड कर्टियस मैनर बाय यूजिंग रेस्पेक्टफुल टर्म्स फॉर द और गेस्चर्स। तो आपके मैसेज में कुछ ऐसे वर्ड्स भी होने चाहिए जिससे सामने वाले के लिए रेस्पेक्ट भी होना चाहिए। ओके, जैसे आप स्पीच जब भी स्टार्ट करें तो आप सामने वाले को गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून ये विश करें, या जो भी उनकी लैंग्वेज में किया जाता है, तो सामने वाले को हमें इस तरीके से बांधना है कि उसको लगे कि हाँ हम उसके हित की बात कर रहे हैं, उसी के वेलफेयर के बारे में कुछ सोच रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, so this is about the session 4. I hope all of you have understood the 7 C's of communication. Okay, thank you students, have a nice day, be healthy, be safe, and watch this video again and again. Okay.